आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का। अनाज मंडी काशीपुर में किसान क्लब की मासिक बैठक में किसानों के बीच चर्चा के दौरान कई राज्यों में फैला पशुओं पर लंपिक रोग को लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने किसानों को इस रोग से बचने के लिए कई टिप्स बताए हैं। साथ ही कहा है कि सभी किसान पशुओं को टीकाकरण जरूर करवाएं। सुने डॉक्टर योगेश शर्मा को क्या कहते हैं लंपी रोग के बारे में। जो है किसान भाइयों के लिए उसके विषय में जानकारी एलएसडी की जो है लंपी स्किन डिजीज़, उसके विषय में कि बुखार होगा, कि लंगड़ापन होगा, पैरों में सूजन आएगी, ठीक है ना, और आपके तेज़ बुखार है, खाना पीना छोड़ देगा, उसके विषय में जानकारी इनको दे रहे हैं। और कि इनकी जो लार गिरेगी एनिमल की, जो लार है मुंह से, ठीक है, नासिका द्वार से जो लार गिरेगी, ठीक है ना, और आपका जो भी पशु जो जूठा चारा है नंबर उसको, उसके विषय में कि जूठा जो चारा है वो दूसरे स्वस्थ पशु को ना दिया जाए। जो प्रोडक्ट जैसे मिल्क हो गया, अगर उसको हम बॉयल करके अगर उसे पिएंगे तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। सर में किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? इसके बचाव के लिए जैसे कि जानवरों पे जो इसकी शुरुआत हो रही है, मक्खी मच्छर और मधुमक्खी काटने से हो रही है, तो उसके लिए हम जैसे चीचड़ी हो रही है तो चीचड़ी के मतलब जो भी दवा है आपने नज़दीकी पशु सेवा केंद्र से आप ले सकते हैं, ठीक है ना, आपने जो भी हॉस्पिटल है आपने, और जो भी कहना चाहिए उसकी दवा है, धुआं वगैरह करते रहिए, ठीक है ना, जगह जगह जो भी आप जानवर जहाँ बांध रहे हैं वहाँ धुआं करते रहिए, ये इसके बचाव है। बाकी आप अपने पशु चिकित्सक के संपर्क में रह सकते हैं, ठीक है ना। इसका कोई मंकी पॉक्स से इससे कोई रिलेशन है? क्योंकि इसमें जो रेशेस है जी मंकी पॉक्स के जैसे रेशेस आ रहे हैं। रेसेस आ रहे हैं, लेकिन सर उसका कोई रोल नहीं है इसमें। सर ये बताइए, दुधारू पशुओं के लिए जो है लोग इसको वैक्सीन को लगवा नहीं रहे, तो उसके बारे में क्या कहें? दुधारू पशु में जो लोग नहीं लगवा रहे हैं वो उनकी गलत धारणा है, लेकिन हम लोग उन्हें समझा रहे हैं। जो पशु अगर मतलब 7 महीने के बाद अगर लास्ट स्टेज पे है, प्रेग्नेंट कंडीशन में है, ठीक है ना, तो उसको हम नहीं, खुद ही नहीं लगा। भारत सरकार के जो ऊपर से है ये जो नियम निर्देश हमें दिए गए हैं, गाइडलाइन है, वो उनको हम फॉलो कर रहे हैं कि मतलब जो लास्ट टाइम पे है पार्चुरेशन में उसको नहीं लगाया जाए। बाकी जो बीच का है, मिड टाइम है, उसे आप लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बैठक में आगामी धान की फसल खरीद को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा के नेतृत्व में एकत्र हुए किसानों के बीच मंडी निरीक्षक रघुराज भी शामिल हुए, जहां उन्होंने किसानों को क्रय केंद्रों में धान तोल को लेकर होने वाले रजिस्ट्रेशन के बारे में पूर्ण जानकारी दी। हम किसानों को जैसे धान तोल खरीद करते हैं तो उसके लिए जो कागज़ हैं वो रिन्यूअल करवाने पड़ते हैं हर बार जो है, तो इस बार भी रिन्यूअल करवाने वाली बात थी। जैसे वेरिफिकेशन एसडीएम साहब से कराना था और मंडी से भी उसको जो है कागज़ लेकर आना पड़ता है किसानों को, तो हमने उसका ये प्रबंध करा कि ये सारे जो कागज़ हैं, 3 कागज़ हैं इसमें एक्चुअली जो है, एक तो उसकी पासबुक चाहिए बैंक की, और एक खतौनी की नकल चाहिए, और एक आधार कार्ड चाहिए। तो वो हमने क्लब में ही सबसे मंगा लिए थे। हमने ये कहा कि आसानी हो जाएगी, क्लब में यहाँ मीटिंग भी अटेंड कर लेंगे और यहीं पे इकट्ठा कर लेंगे और हम अपने आप यहाँ ऑफिस में दे देंगे, सामूहिक रूप से सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इससे किसानों को बड़ी आसानी हो जाएगी। वास्तव में किसानों को बहुत परेशानी हो जाती है। हम किसी भी राइस मिलर के पास में हमारे जो किसान भाई जाते हैं तो सबका मॉइस्चर एक्चुअली अलग अलग निकलता है, किसी का भी एक सा मॉइस्चर कभी भी नहीं आता, और उन पुरानी मशीनें हो जाती हैं उनकी। एक्चुअली ये होना चाहिए इनको कि एक बार सभी राइस मिलों पर नई मशीनें होनी चाहिए और उनका समय समय पे निरीक्षण सरकार द्वारा कराया जाना चाहिए। और इतनी पुरानी मशीनें होने की वजह से उनमें बहुत सारी नुक्स आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मंडी से भी अगर हम अपना मॉइस्चर अगर लपवा के ले जाएँ तो वो उसको नहीं मानते। ये सबसे बड़ी किसानों के लिए समस्या। क्या आप मानते हैं जो मॉइस्चराइजेशन का जो लिमिट है 17 उसे बढ़ना चाहिए? 17 से 1-2% बढ़ जाना चाहिए तो किसानों को और ज़्यादा राहत मिलेगी। सर एक बात जानना चाहते हैं, किसानों की और जिलाधिकारी की हर साल बैठक होती है जी, जो भी इस बैठक के अंदर मुद्दे रखे जाते हैं उस पर ठोस नीति कभी नहीं बनती। हर बार किसान जो है धान तुलवाने को लेकर परेशान होता है और उसकी ज़बरदस्त कटौती की जाती है, इस पर क्या कहेंगे? जी, उसमें समस्या तो खैर प्रैक्टिकल में वास्तव में आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो हमारे ये नए जिलाधिकारी आए हैं ये वास्तव में बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों की सुन रहे हैं, और किसानों की सुनने के बाद में ये अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं एक तरीके से, और अधिकारियों पे से इन्होंने बिल्कुल खुला कहा हुआ है कि किसी भी किसान को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मूल्य समर्थन खरीद पर धान खरीद होनी है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए किसानों की एसएमआई डिपार्टमेंट, मंडी सचिव, इन सबकी आपस में बैठक की गई थी
की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू बनाया जा सकता है। इसमें जो किसानों के प्रश्न थे कि भाई 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा, और कुछ किसान इसमें कंफ्यूज थे कि 30 सितंबर के बाद रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। तो हमारे द्वारा अवगत कराया गया कि 30 सितंबर तक सुचारू रूप से खरीद करने के लिए अधिकतम लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन अगर कोई लोग छूट भी जाते हैं तो उसके पश्चात भी रजिस्ट्रेशन मौके पे किया जाएगा और उनका जो मानक के अनुसार धान है वो खरीद की जाएगी। आप देख रहे हैं यूके जगबाणी, सामना सच का।